इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम हाज़िरीन कराम, इससे पहले कि मैं चंद मालूमात की तरफ बढ़ूं जो मैंने आपके गोशगुजार करनी है, चौधरी सफदर अली इंदिरा साहब, SP लीगल, RP ऑफिस गुजरांवाला, RP ऑफिस से विनय चीमा साहब, हाजी माजिद साहब, सागर साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी अरशद महर साहब एक्स नाज़िम गुजरांवाला से तशरीफ लाए, मियां शहबाज साहब, चौधरी मोहसिन साहब, मोहम्मद अली मुगल साहब, अलावा मुस्लिम सोसाइटी GM, सरदार अजीम खान साहब, चौधरी सफदर नजीर संधू साहब, चौधरी मोहसिन जमील साहब और जितने दूरों नजदीक से तशरीफ लाए उनका दिल की अथाह और नीक गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे अहबाब का नाम, बल्कि बहुत सारे मुहसिनीन का नाम शायद वक्त की किल्लत की वजह से मैं नहीं दे सका, उनका बगैर नाम लिए एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जुबैर साहब मेरे ग्रुप कोलीग DSP लीगल नारोवाल से तशरीफ लाए, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात इस ऑडियंस के मुताल्लिक कह के अपनी मालूमात की तरफ बढ़ूंगा। बिलीव मी कि जब साल गुजरने के बाद ये दिन आता है और स्टेज पर आने के बाद मेरे एहसासात घर के उसी पिछड़े हुए फर्द की तरह होते हैं, क्योंकि जितने भी आप लोग तशरीफ लाते हैं मैं उनको फैमिली समझता हूँ कि जिसका दिल बहुत चाहता है कि खुलकर दिल की बातें करें, लेकिन डेफिनेटली कुछ आप पीपल स्टेट्स हैं, कुछ लेडी रिवर्स हैं, कुछ वक्त में के दामन में गुंजाइश नहीं, तो स्टेट अवे मैं 2-3 बातें जो करनी है उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा हूं। आपको मालूम है कि ये जो एनुअल स्पीच कंपटीशन हम करवाते हैं फॉर द लास्ट 13 इयर्स, ये 14th स्पीच कंपटीशन था और ये इस स्पीच कंपटीशन में हर दफा हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर को ही मौजूद शुक्र बनाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक शायर नहीं थे, मैं उनको नवाज़े कौम और नवाज़े वक्त कहता हूँ, इसलिए कि जिस तरह एक नब्बाज किसी मरीज की नब्ज पर जब हाथ रखता है तो उसको उसके सारे अमराज का पता चल जाता है, इकबाल ने जब कौम की नब्ज पर हाथ रखा तो उसने अपनी शायरी की शक्ल में ये कौम जिस अमराज में मुब्तला थी उनका इजहार कर दिया। बल्कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कौम के मुतल्लिक और अपनी शायरी के मुतल्लिक यूं कहते हैं कि कौम गोया जिस्म है, अफराद है, आज़ाए कौम, मंज़िले सनत के राह पे माह है, दस्तो पाए कौम, महफ़िले नज़्मे हुकूमत, चेहराए ज़ेबाए कौम, शायर रंगीन नवा है, दीदाए बेनाए कौम, मुब्तलाए दस्त, कोई उल्फ हो तो रोती है आँख, इस कदर सारे जिस्म की हमदर्द होती है आँख। एक दिन ऐसा होता है कि क्लास, इंग्लिश की क्लास चल रही है और उस्ताद साहब तशरीफ लाते हैं और ओरिएंटेशन क्लास आपको पता है कि पहले दिन तारुफ होता है
जब हर बच्चे का तारुफ होता है और पूछा जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, वो अपने मार्क्स बताता है। और उसके बाद जब उससे कहा जाता है 2000 के अंदर एमए इंग्लिश एक अपहिल टास्क समझा जाता था और ये समझा जाता था कि जो एमए इंग्लिश है उसके बाल कम होंगे, ग्लासेस पहनी होंगी और ये कोई ज़हीन और फतीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह का शख्स होगा। हर लड़का कोई उकाड़ा बोर्ड का टॉपर है, कोई सेकंड डिवीजनर है, सॉरी सेकंड पोजीशन होल्डर है, सारे कहते हैं कि हम इंग्लिश करेंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे। जब उस बच्चे या लड़के तक बात पहुंचती है, वो इस शर्मिंदगी के साथ उठता है कि मैं इनको अपने नंबर क्या बताऊं। जब वो बताता है सेकंड डिवीजन, उसका भी दिल करता है कि मैं इंग्लिश बताऊं, लेकिन सर झुका के वो कहता है कि मैं एजुकेशन करना चाहता हूं, इसलिए कि उसके अंदर अभी तक कर्ज ही पैदा नहीं हो सकी थी कि वो भी दूसरों की तरह एमए इंग्लिश कहे। फिर चंद दिन गुजरते हैं, अजीब इत्तेफाक था कि उस इंस्टीट्यूशन की जुबान या अरबी थी और या इंग्लिश थी। अरबी तो बिल्कुल ही एलियन थी, इंग्लिश 66 मार्क्स लेके गया था। जब वो बोलते थे तो उसे बोलना तो बहुत दूर की बात, उसे सुनना भी नहीं आता था। एक दिन वो क्या करता है कि अपने साथ वाले लड़के से पूछता है कि इफ का मतलब क्या होता है, और वो इतने डेरोगेटरी अंदाज में उसको जवाब देता है कि तुम्हें इसका भी मतलब पता नहीं। और वो बंदा, वो लड़का अपने ही अंदर शिकस्त होके क्लास से निकलता है और वहां एक मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी छत पे चला जाता है। वहां पे जाके बड़ा होता है और मौला करीम की बारगाह में ये दुआ करता है कि मौला करीम अगर तुमने मौका दिया है तो फिर मेरा शरह सदर भी कर दे, फिर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ इनकी तरह। मैं मौला से लेकिन शहीदों के साथ मैं भागना चाहता हूँ। उसकी वो बहाए हुए आंसू अल्लाह को कबूल होते हैं, शरह सदर होता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि दूसरे लोग दोपहर के वक्त सोते हैं और वो उस छत की टंकी के नीचे बैठ के पढ़ता रहता है। उस्ताद क्लास में आता है और वो कहता है कि इंग्लिश अगर तुम सीखना चाहते हो तो एक पॉकेट डिक्शनरी लो और इंग्लिश का न्यूज़ पेपर ले लो। बहुत सारे बच्चे कैजुअल लेते हैं क्योंकि उनका लेवल बहुत बेहतर होता है, लेकिन वो लड़का पॉकेट डिक्शनरी खरीदता है और साथ इंग्लिश अखबार भी खरीदता है। उस्ताद एक और बात साथ कहता है कि इंग्लिश का कहीं भी कोई लफ्ज तुम पढ़ो तो उसको नोट कर लेना और डिक्शनरी में देख रहे हैं, और अगर ना मिले तो क्लास में आके मुझसे पूछ लेना। एक दिन ऐसा होता है कि कैंटीन पे वो लड़का बैठा होता है जूस पीने के लिए, और वहां पे जूस जिस दूध के डब्बे से बन रहे होते हैं वो डब्बे के ऊपर एक लफ्ज लिखा होता है और उस लफ्ज को वो पढ़ता है नर पर, और डिक्शनरी में जब वो देखता है तो नर पर तो कोई लफ्ज ही वहां पे नहीं। जाके उस्ताद से वो कहता है कि उस्ताद जी ये मैंने एक लफ्ज पढ़ा है वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं। उस्ताद जी ने भी थोड़ा सा गौर किया और उस्ताद जी ने कहा कि यार मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अगले दिन उस्ताद जी तशरीफ लाते हैं, उन्होंने कहा कि यार ये लफ्ज मैंने पढ़ा कहां से है, ये मेरी डिक्शनरी में भी नहीं मिला। वो लड़का कहता है कि सर कैंटीन पे वो डब्बे पे मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे वो नूरपुर था, नरपर नहीं था, ये नूरपुर दूध वाले। ये बहुत सारे उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे मौके आते हैं कि when he becomes an officer और सादा बीए करके एमए इंग्लिश का टेस्ट देता है, शरिया लॉ का उसका एडमिशन नहीं होता और एमए इंग्लिश में उसका एडमिशन हो जाता है। जब वो एमए इंग्लिश की क्लास में जाता है वहां पे फिर पूरे पाकिस्तान के लोग और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जो लोग मुतारिफ हैं, पूरी दुनिया से लोग वहां आए होते हैं, तो फिर बैक बेंचर है, कोई पेशावर यूनिवर्सिटी का है, कोई बीकन हाउस का है, जो गैरिसन का है, कोई जीसी कॉलेज का है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए लिटरेचर करके आया है, लेकिन वो फिर वहां पे सबसे पीछे खड़ा होता है। वो जब देखता है तो सारे इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इनको कम्पीट नहीं कर पाएगा। एक प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम डॉक्टर सिबतुल्ला होता है, वो देखता है कि डॉक्टर सिबतुल्ला जो है इसके अंदर बड़ा करंट है। वो डॉक्टर सिबतुल्ला के पीछे पीछे क्लास में निकलता है और जाके कहता है उस्ताद जी मैं एक पिंडों आया हूँ
और टाटा से जाके पढ़े 6वीं से जाके एबीसी सीखी ते ताड़ा दामन पकड़ना चाहना ते इंग्लिश करना चाहना। वो उसकी उन बातों को नहीं पता कि किस तरह लिया उस डॉक्टर साहब ने, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ओके कल मेरे पीरियड के बाद कैंटीन पे आ जाना। वो जाके इंतजार करता है, उस्ताद जी आते हैं, उस्ताद जी कहते हैं पढ़ना चाहते हो? वो कहता है सर पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं एक एल्केमिस्ट नावल है, वो पढ़ लेना फिर मुझे बताना अगर तुम पढ़ना चाहते हो। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जो उस्ताद मोहतरम कहता है, तीसरा सेमेस्टर आ जाता है, 2 बड़े मंदे हालात के साथ वो पास करते हैं। तीसरा सेमेस्टर आते हैं, उस डॉक्टर सिद्दुल्ला ने इतना उसे पढ़ा दिया है, रीडिंग करवा दी है कि वो 6ठी पोजीशन पे आके खड़ा होगा। और फिर वहां पे उसके टोटल 5 सेमेस्टर होते हैं। जब आखिरी सेमेस्टर में पहुंचता है, और एक अजीब कहानी वहां पे होती है कि जब 5वें सेमेस्टर में पहुंचता है तो वहां पे डॉक्टर सफीर साहब होते हैं, वो 2 सब्जेक्ट लेते हैं। हर एक का ये पता होता है हर एक को कि डॉक्टर सफीर जिस क्लास के 2 सेमेस्टर ले ले, उस क्लास की जो ग्रेडिंग है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। वो लड़का पढ़ता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उस लड़के को खुद ये समझ नहीं आती कि क्या होता है कि जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है तो he stood second in the university in the discipline of chemistry. इस सारे सफर के अंदर उसे अल्लाह इतना नवाजता है कि जिस तरफ वो जाता है लोग ये कहना शुरू कर देते हैं। उससे जब मिलने का इत्तेफाक हुआ उस लड़के से, उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास कौन से मौक्कल है? उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक मौक्कल था। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, जो अल्लाह के लिए जिसका हर कदम उठे अल्लाह फिर उसका हो जाता है। और फिर जब अल्लाह उसका हो जाता है तो फिर सारी दुनिया उसके गिर्द घूमना शुरू कर देती है, फिर लोग उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसका सफर जारी रहता है। लेकिन इस सारे सफर के दौरान उसके कंधों पे एक बोझ होता है। वो कंधों पे बोझ क्या होता है? वो ही अपने आप को हमेशा ही समझता है कि जहां वो पहुंच गया वो गैर मुस्तहिक है, वो इसका डिजर्व नहीं करता, और उसको अगर ये मिला है तो उसका कोई कर्ज उतरना चाहिए। फिर वो एक चीज विजुअलाइज करता है और वो कहता है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें आउट ऑफ नथिंग उठाकर यहां तक पहुंचा दिया है तो वो जो पीछे छोड़ के आए हो वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कि ये मुआशरा फर्द की जिंदगी गुजार रहा है, मुआशरे की जिंदगी नहीं गुजार रहा। एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन ये बात कहना चाह रहा हूं कि यहां पर इस इलाके के अंदर जिस चौधरी के पास अफोर्डेबिलिटी है वो तुम्हारे इलाके में रहना पसंद नहीं करता। वो ये कहता है कि या वो मास्टर सिटी जाएगा, वो अजवा सिटी जाएगा, या सिटी हाउसिंग जाएगा, या वो किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहां पर उसके बच्चे महफूज नहीं है। और बाबुल इल्म रीडर्स क्लब ये जो आपके दस्तक देता है दरवाजे पे साल से, वो ये कहना चाह रहा है कि हम तुम्हारे इलाके को रहने के काबिल बनाना चाहते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूं पिछले 8 साल से जितने भी चौधरी मुझे ऑफिस के अंदर मिले हैं तो डेलिब्रेटली एक सवाल करता हूं कि आपकी रिहाइश कहां पे है। किसी की जना हाउसिंग सोसाइटी, किसी की मास्टर सिटी, किसी की सिटी हाउसिंग, किसी की फलां जगह कर रहे हैं। क्यों? इसलिए
कि वो बच्चे, उन चौधरियों के बच्चे जो वहां चले गए हैं, मैं इन कमियों को बच्चों को भी चाह रहा हूं कि कम से कम ये कमी जो हमें कमी हाथ तोड़ कर गए हैं, उनके बच्चे कल उनकी आंखों में आंखें डालकर कम से कम बात कर सके। और ये जो लंबी दास्तां आपको सुनाई है, वो आपके सामने खड़ा आकर है शायद। और ये सेल्फ ड्रमिंग के लिए नहीं सुनाई। क्यों सुनाई है? इसलिए कि अगर एक रिसोर्सलेस बच्चा, अगर एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बच्चा, अगर एक एवरेज माइंड का बच्चा जब प्रॉपर माहौल में जाता है तो वो बीकन के साथ कम्पीट करता है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ कम्पीट करता है। इसलिए जब रिसर्च की बात साबित करती है कि इस दुनिया के अंदर कोई गबी और कोई ऐसा बंदा जिसको बच्चे को हम कहें कि ये सही नहीं है, ये फलसफा ही गलत है। और खुदा ने पहले ये ऐलान कर दिया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि मैं खालिक ये कह रहा हूं कि मेरी जो तखलीक है उसमें से हर पैदा होने वाला शानदार है। और आखिर में एक ख्वाहिश का इज़हार करना चाहता हूं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश निकली, बहुत निकले मेरे अल्लाह, फिर भी कम। वो ख्वाहिश क्या है? ये मेरे लिए ख्वाहिश है, बाबूजी लीडर्स क्लब के मेंबरान के लिए टारगेट है, और आप लोगों के लिए दावतें हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो शहरों के रहने वाले बच्चे हैं, हर संडे को कहते हैं बाबा हमने फन किया जाना है, बाबा हमने फलां जगह जाना है, तो हमारे यहां रहने वाले बच्चों की कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी के ऊपर एक और इसकी मंजिल तैयार की जाए, और वो सिर्फ बच्चों के लिए फन दुनिया हो। आप लोग रेडी हैं? बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मुख्तसर सिर्फ यही खुलासा यही है कि बतौर फर्द मुआशरे नहीं बचा करते। इसलिए कि अगर आपने सिटी हाउसिंग की दीवारें ऊंची भी कर ली हैं, आप अपने बच्चे को 24 घंटे के लिए वहां नहीं रख सकते। मुझे बड़ी दर्द दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि उस सिटी हाउसिंग के सामने 4 बच्चे आए स्पीकर, उनकी डेथ होती है। याद है आपको? दीवारें बड़ी करने से नहीं, मुआशरे पुल बनाने से बचा करते हैं। मुआशरे इकाई से इकाई जोड़कर बना करते हैं। मेरे उस्ताद अक्सर ये कहा करते थे, बात अगर कामयाबी को समझना चाहते हो तो इस मिसाल से समझ लो कि अगर 100 अफराद हैं और हर एक पे उस 100 गुब्बारे छोड़ दिए जाते हैं और हर बंदे का नाम एक गुब्बारे पे लिख दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस गुब्बारे को तलाश अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें कामयाब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर 100 में से 100 अफराद ने अपना गुब्बारा तलाश करना शुरू कर दिया तो शायद शाम तक न कर सके, लेकिन अगर जिस फर्द को जिसका गुब्बारा मिला है वो उसको दे दे
तो शायद 5 मिनट के अंदर आप सारे लोग कामयाब करा पाए। बाबुल लीडर्स का वन लाइनर आज की इस नशिस्त का जो मैसेज है फॉर द मेंबर्स ऑफ बाबुल लीडर्स क्लब और जो मोहब्बत के साथ हमारे पास तशरीफ लाए वो एक है कि हम ये चाहते हैं कि इस माशरे के अंदर बतौर फर्द जिंदगी ना गुजारी जाए, बतौर मुआशरा जिंदगी गुजारी जाए।